पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यही आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का पहला क्या दिया गया है, देखिए पहला दिया गया है प्रश्न नंबर 1 का 1/2x ठीक प्लस 1/3y बराबर 2। पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, यही ना। तो यही आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। मतलब आपको क्या करना है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सॉल्व करके किसका मान बता देना है, x और y का मान बता देना है, आपका जो सॉल्यूशन है आ जाएगा। ठीक ना। तो अब इसको आप प्रॉपर विधि से आप 3 विधि जान चुके हैं। कौन कौन सी विधि आप पढ़ चुके हैं। पहली विधि क्या थी, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ लिया है, ये भी ठीक ना। दूसरी आप क्या पढ़ चुके हो, विलोपन विधि पढ़ चुके हो। और उसके बाद क्या पढ़ चुके हो, हाँ, वज्र गुणनखंड विधि। तो ये 3 विधि आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। अब देखेंगे, सबसे पहले ये बटे में लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बदलने का प्रयास करेंगे, दूसरे में बदलने का प्रयास करेंगे। तो कैसे, देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं 1/, जो क्या लिखा गया है 1/x लिखा गया है, या 1/x को हम क्या मान लेते हैं, देखा 1/x है ना, इसको हम मान लेते हैं p, और 1/ जो y है इसको मान लेते हैं q। यहाँ पे लिख लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ऐसा हमने क्यों माना, अभी हम बताएंगे। 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ऐसा मानने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका x और y है बटे से हट जाए। जब बटे से हट जाएगा तो नॉर्मल आपको संख्याओं में दे दिया जाएगा, जब संख्या को आप सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब इसको आप क्या लिख लेंगे, जब ऐसा मान लोगे तो समीकरण आपका क्या बन जाएगा। ये जो पहला समीकरण है उसको क्या लिख लेंगे आप लोग, बोलिए, बोलो सुड्डू। 1/2 है तो ये 1/x को आप क्या लिख रहे हो, p। तो क्या हो जाएगा, बोलो, p/2, ठीक ना, p/2 या 1/2p। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो 1/3y कर लो या y/3 कर लो बराबर 2। अब इसको हम नॉर्मल जैसे समीकरण हमारा होता है जनरल फार्मूला, उसके रूप में कर लेते हैं। देखिए 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 2 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो क्या हुआ, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3p हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे 2y नहीं q होगा ना, y तो पहले था, यहाँ पे q लिखते हैं, देखो q मल्ले हुआ ना, तो यहाँ पे q हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे q हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा, 3 × 2 = 6 बराबर 2। अब देखिए ये जो है बटे में मतलब 6 का इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, बोलिए, 3p + 2p, 3p + 2p बराबर 6 दूनी 12। क्या करे हो, हाँ, यहाँ पे ना 2q, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जस्ट जैसे हम लोग इस समीकरण को कन्वर्ट किए हैं वैसे ही सेकंड वाले को भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए सेकंड वाला क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपका क्या है, ये है 1/3 है, तो 1/x को आपने क्या माना है, x को p माना है।
तो इसको हम p/3 लिख लेते हैं, और 1/2y, 1/y को क्या माने हैं q, तो इसको q/2 लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 13/6, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इसमें गुणा कर दो तो 2p, और 3 का इसमें कर दो तो 3q/6 हो जाएगा, बराबर 13/6। देखो 6 से 6 काट लोगे तो समीकरण आपका क्या बन गया, 2p + 3q बराबर 13, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, तो अब दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से देखिए, समीकरण नंबर 2 बन गया। वैसे तो हमने इसको 1 माना था, 2 माना था, तो इसको हम क्या मान लें, 3 मान लें, और इसको 4 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण बस एक जैसे हम कहीं यूज करेंगे तो ये बोलने में आसानी होता है कि किस समीकरण को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम समीकरण को A B C कुछ भी मानकर रख सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखें अब हम क्या करेंगे, वही तरीका। देखिए दोनों तरफ अगर कोई बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से हम p का अगर मान निकाल लें, 2p बराबर 13 - 3q, 13 - 3q बटे, अच्छा ये इधर गया 3q हो गया। अब p बराबर देखिए क्या हो गया, 13 - 3q बटे 2 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आगे, जैसे ही समीकरण नंबर 5 इसको मान लोगे, अब लिखोगे p का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, हाँ तो लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, अब p का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे p है वहाँ पे क्या रखेंगे, 13 - 3q बटे 2, यही ना, तो रखिए 3 गुणे ये आपका 13 हो गया, -3q हो गया बटे 2 हो गया। आगे का वैसे ही लिख लेंगे, 2q बराबर 12। ठीक है, अब देखिए 3 का अंदर गुणा कर दो, 13 × 3 = 39 और 3 × 3 = 9, ये क्या है आपका q है, और प्लस 2q पहले से ही है बराबर 12, और यहाँ बटे में 2 है ना। इस 2 का यदि इसमें हम गुणा करके डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, सबके अपान में 2 हो जाएगा। ठीक ना, सबके अपान में 2 हो जाएगा, और इस 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। ये स्टेप समझ में आया, बोलिए। अब क्या करना था, देखिए आपने इस 2 का इसमें गुणा कर दिया, 4 आ गया, सबके अपान में 2 आ गया, जिसको एलसीएम कहते हैं ना। अब देखिए इसको आप घटा लोगे और इस 2 का इधर गुणा कर दो, 39 हो गया, -9q और +4q क्या हो जाएगा, बोलो पंकज। हाँ, 9 में से 4 घटा देंगे तो -5q हो जाएगा, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो आप माइनस कर लोगे तो -5q हो जाएगा, और बराबर इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुणे 2 हो जाएगा, बोलो। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 3q इधर ये माइनस में दूसरे साइड भेज दो, उसका गुणा करके इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर भेजोगे तो 5q बराबर, ये इधर उसको लाओ, 39 - 12 दूना 24, 5q बराबर कितना आया, घटा लो, 9 में से 4 गया 5 और 1, q बराबर कितना आया 3। ठीक, q का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम q के मान के द्वारा नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, q का मान किस समीकरण में रख देंगे, बोलिए। हाँ, q का मान हम रख देंगे किसी भी समीकरण में, यहाँ पे इसमें रख देते हैं 5 वाले में, तो हमारा किसका मान आ जाएगा,
P का मान आ जाएगा। आगे क्या करना है, किसका मान किस में रखना है, Q का मान ना, Q का मान समीकरण किस में रखने पर, हाँ 5 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 5 क्या था, बोलिए। P बराबर 13 माइनस 3Q/2, ये आपका समीकरण नंबर क्या था, 5। अब इसमें आपको Q का मान रखना है। Q का मान अभी अभी आप निकाले हैं, क्या आया था, 3 आया था, 3। तो P बराबर अगर हम क्या रख दें, Q बराबर 3 रख दें ना, 3 × 3/2, यानी P बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए 13 माइनस 9/2, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, यानी आपका P का मान क्या आ जाएगा, 2। P का मान क्या आ गया, 2। अभी अभी Q का मान कितना आया था, 3 आया था। अब दोनों मान हम यूज करेंगे कहाँ पे, अभी अभी जो हम लोग पहले माने थे क्या, 1/x = P और 1/y = Q। ये दोनों मान जब हम इसमें रख देंगे तो हमें मान किसका बताना है, x और y का मान बताना ना, किसका मान बताना है, x और y का। तो हमें x और y का मान बताने के लिए P का मान रख देंगे और x y का मान आ जाएगा। चलिए देखिए, आप क्या माने थे यहाँ पे, 1/x = P माने थे आप ना, दूसरा क्या माने थे, 1/y = Q, यही ना। देखिए अब 1/P की जगह क्या रखोगे, 2, तो 1/x = 2, यहाँ से x को इधर भेजोगे, 2 को इधर, मतलब x बराबर हो जाएगा 1/2। नहीं समझ आया, x को यहाँ पे भेज देंगे, 2 को यहाँ पे लेकर आएंगे सीधे सीधे। इसके बाद इधर भी वही करेंगे, 1/y बराबर Q के स्थान पे क्या रखेंगे, 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था आपका पहला प्रश्न नंबर 1, 1/2 और 1/3 आ गया। आपका x का मान क्या आ गया, 1/2, और y का मान 1। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, 2/(x प्लस 3/(y बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। दूसरा है 4/(x प्लस यहाँ पे क्या है 9/y, यही ना, 9/y बराबर 3। क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, ठीक ना। अब क्या है, कहाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखा है, माइनस का, ठीक, सही है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिएगा, सेम वही तरीका हम लोग क्या कर लेंगे, मानेंगे क्या, 1/(x को कुछ मान लेते हैं और 1/(y को कुछ मान लेंगे, क्या यहाँ पे, ठीक ना। अब हम क्या मान लेंगे, माना 1/(x बराबर क्या मान लें, P ही मान लें, और क्या मान लेंगे, 1/(y बराबर Q मान लेंगे। ये दोनों मान लेंगे। अभी इन दोनों मान का हम लोग उपयोग करेंगे लास्ट में ना, कैसे करेंगे आप सभी को पता हो गया पहले के द्वारा। अब देखेंगे ये मान इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, जब 1/इतने का मान P रखोगे तो समीकरण क्या बनेगा, 2P बनेगा, 3P बनेगा, 3Q बनेगा बराबर 2 बनेगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानोगे, 3 मानते हैं। इसको देखो क्या हो जाएगा, 4P बनेगा ना, माइनस 9Q बनेगा बराबर -1, इसको 4 मान लो। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से ही लगा लो जैसे उसको हम लोग लगाए थे ना। क्या कर लेंगे, यहीं से हम निकाल लेते हैं, 4P बराबर -1 प्लस 9Q ना, 9Q। अब यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं। P बराबर आपका आ जाएगा -1 प्लस 9Q/4। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 5 मान लेते हैं।
अब वही तरीका है, क्या करोगे, समीकरण नंबर 5 को किस समीकरण में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 5 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। जैसे रखोगे p का मान यहाँ पे 2 गुणे क्या हो जाएगा, p का मान -1 + 9q/4, ये ना हो, बोला 3 गुणे q लिख लो यहाँ पे सीधे सीधे, बराबर कितना 2, ठीक ना। यहाँ पे रखा गया था, देख लिए, सीधे सीधे p का मान आपने क्या कर दिया, रख दिया। अब इस 2 से देखिए, इसको आप काट सकते हो, 2 आ जाएगा। अब 2 का इसमें गुणा करते हुए 2 को उस साइड भेज दो, मतलब -1 + 9q + 6q = 4। समझ में आया। हमने क्या किया, इस 2 का इसमें 3 में गुणा कर दिया तो 6q हो गया, ठीक ना, 6q हो गया, बराबर 2 × 2 = 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों जोड़ लेंगे, 9 और 6 मिलके 15q, और ये माइनस में दूसरी तरफ जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो q = 5/15 हो जाएगा, तो a = 1/3 आएगा, वही हम बताने वाले थे उसमें, ठीक ना, 1/3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस q का मान कहाँ पे रखना है, बोलिए। हाँ, इस q का मान यहीं पे लिख लेते हैं, जगह पे है, q का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब q का मान हम समीकरण 5 में जैसे ही रखेंगे, देखिए कैसा हमें मिलेगा, p का मान, p = -1 + 9, q का मान कितना, 1/3, फिर बटे 4, देखा 3 × 3 = 9, 3 में से 1 घटा दा, 2/4, मतलब p का मान क्या मिल गया आपको, बोलो, 1/2, सही है ना, बोलो। 2/4 को काटोगे 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, p का मान 1/2। अब क्या करोगे, आपको किसका किसका मान मिल गया, q का मान और p का मान मिल गया। अब उसको आप कहाँ करोगे, इसमें रख लोगे, और दोनों का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, अब क्या है, क्या करेंगे, बोलो। ये मान p और q का दोनों मान आ चुका है, p और q का मान हम किस में रख देंगे, इस वाले समीकरण में। तो पहला क्या है, 1/कड़ी में x बराबर क्या माने हो आप, p माने हो। दूसरा क्या माने हो, 1/कड़ी में y बराबर क्या माने हो, q। p और q का मान रखते हैं धड़ाधड़, देखिए आंसर कैसे नहीं आता है फटाफट। 1/कड़ी में x बराबर क्या गया, 1/3 है, देखा। 1/कड़ी में y बराबर कैसे नहीं आएगा, y का मान कितना आया, p का, 1 मिनट, q का मान क्या 1/3 है ना, p का मान 1/2 है, और q का मान कितना, 1/2, ठीक। अब देखा, कड़ी में x का मान कितना आ जाएगा, 2, कड़ी में y का मान कहाँ आ जाएगा, 3, कौन दिक्कत ना होता ना, दोनों को वर्ग कहला, वर्ग करने पर क्या कहा, वर्ग करने पर, दोनों में, यो में दोनों में वर्ग करा है, देखा, x का वर्ग करवा x, 2 का करवा 4, y का करवा y, 3 का करवा 9, x और y का मान आ गया आपका, x का मान 4 और y का मान 9, ठीक। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भी समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न आपका है थर्ड वाला, पहला दूसरा हो गया था ना, देखिए थर्ड वाला, 4/x + 3y = 14, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे, 1। दूसरा क्या है, 3/4 - 4y =
23, इसको समीकरण नंबर 2 मान लोगे। जैसे इसके पहले वाले में हम लोग मान रहे थे, क्या मान रहे थे आप, यहाँ से 1/x इक्वल टू क्या मान लोगे, हाँ इसमें भी वही आ जाएगा। इधर y वाला मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बटे में नहीं है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक ना। तो क्या मान लेंगे, 1/, यहाँ लिख लेंगे, माना 1/x इक्वल टू p मान लेंगे, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को हम इसमें पुट करते हैं, तब समीकरण क्या आता है देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4p + 3y इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p माइनस 4y इक्वल टू, यही ना, इसको हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब क्या करोगे बोलो, अब इसको हम किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगा लो या फिर कौन, बीजीय गुणनखंड विधि। चलिए देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकाल लें ना, या फिर 3p बराबर 23, ये माइनस में उधर जाएगा, 4y हो जाएगा, और यहाँ से अगर 3 भेज दें दूसरे साइड तो ये आ जाएगा बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें, 5 मान लें ना। अब क्या कर लेते हैं, p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यही ना, p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब p का मान समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 3 क्या है बोलो, 4p + 3y इक्वल टू 14। तो अब देखा, 4p के स्थान पे क्या रखना है, बोलिए, 23 + 4y बटे 3, यही ना। उसके बाद आगे क्या है, +3y इक्वल टू, हाँ 14 या 14 हो गया समीकरण नंबर। इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर दो, गुणा कर दो अंदर 4 का, और इसमें एलसीएम लेकर 4 को उधर भेज दो। 4 का गुणा इसमें करोगे कितना होगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। अब 4 का गुणा 4 में कर दो, 4 जाओ 16y, और 3 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 9y हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 को दूसरे साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 14 गुणे 3, ये दोनों जोड़ो, 16 और 3 मिलके, अरे ये 16y 9y है ना, तो 16y और 9y कितना हुआ, 25y। ये 92 को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका गुणा करो, कितना होगा 42, ये इधर जाएगा माइनस में, ठीक है ना। और 25y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों घटा लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाओगे माइनस में आंसर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। y बराबर -2, y का मान क्या आ गया, -2। अब देखेंगे आपका p का मान निकालना है, तो y का मान किस में रख दें, y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण नंबर हम 5 में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए p बराबर 23 + 4 गुणे, y का मान क्या आया है -2 बटे 3, 23 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3, घटा लो कितना आ जाएगा 13, 13 बटे 3, p का मान कितना आ गया 13 बटे 3। अब p का मान तो हमें चाहिए नहीं, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो अभी आप 1/x इक्वल टू p माने हो ना, तो इसमें इसका मान रख दीजिए, 1/x इक्वल टू p, p का मान क्या है
13/3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/13। ठीक है, तो यही है आपका थर्ड वाला। x का मान कितना है 23 में से 8 जाएगा 15, तब यहाँ पे 15 रहेगा, यही ना। ठीक है, अब सही। 23 में से 8 गया 15 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे भी 15 लिख लोगे, अब 3 से काटोगे क्या हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे 1/5। सही, ये ना। ठीक, नोट कर लीजिए। आपका फोर्थ वाला है 6/n - 1 - 3/y - 2 = 1। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण मान लेते हैं इसी को। 5/n है, x है, x - 1 + 1/y - 2 = 0। इसमें हम क्या मान लेंगे, माना इसको 1/x - 1 को क्या मान लें, p मान लें ना। 1/x - 1 को क्या मान लें, p। और दूसरे वाले को क्या मान लें 1/y - 2 को q। अब ये समीकरण में हम ऊपर मान रख लेते हैं, क्या आ गया देखो 5p + 1q मतलब q बराबर कितना 2। ये आप समीकरण नंबर 1 माने हो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लोगे, यही ना। अब यहाँ पे क्या रखोगे 6p और -3q = 1, ये 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो 3 से इसमें गुणा कर दो और एक विधि से सॉल्व कर लो, बहुत आसान तरीके से लग जाएगा ना। तो लिख लेंगे समीकरण 3 में a बराबर कर दो, या वही तरीका जिससे लगा रहे प्रतिस्थापन विधि वाला ही लगा लो। देखिए 6p = 1 + 3q ना, और p बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3q/6, इसको 5 मान लो, यही ना। अभी इसका उपयोग आएगा तो उसको करेंगे हम लोग। अब आगे क्या है बोलिए, इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। अब देखिए यही p है ना, p = 1 + 3q/6। अब ये मान हम इसमें रख देंगे समीकरण नंबर किस में 3 में। 5 × यहाँ पे p के स्थान पे पूरा ये आपका लिखा जाएगा कितना 1 + 3q/6। रखिए 5 × 1 + 3q/6, यही ना। आगे का वैसे ही है, q है, उसके बाद 2। सॉल्व करिए इसको, 5 का गुणा अंदर कर दो, 5 × 1 = 5, 5 × 15q और 6 का गुणा में कर दो 6q बराबर 6 दूनी 12 इधर, ठीक ना। यही दोनों जोड़वा कितना आई 21q, ठीक ना, बराबर ये 12 है, 5 इधर जाएगा माइनस में, तो 21q बराबर कितना 5। तो q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 नहीं 5, ये 5 है ना, तो 5 घटाओगे तो यहाँ 7 होगा। q बराबर क्या हो जाएगा 7/21, काट लो, 7 × 1 = 7, 7 × 21। q का मान क्या आ गया 1/3। अब q का मान समीकरण किस में रखने पर, बोलो q का मान समीकरण 5 में रखने पर। चलिए समीकरण 5 में रखते हैं, तो p बराबर 1 + 3q, q के स्थान पे क्या रख देना है 1/3
3 बटे 6। 3 से 3 कट गया, 1 1 जोड़ लो तो p बराबर 2 बटे कितना आ गया 6, काट लोगे 1 बटे 3 आ जाएगा। तो p का मान भी क्या आ गया 1 बटे, दोनों का मान सेम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस p और q से यहाँ से इसमें मान रख करके x और y का मान निकालेंगे। चलिए देखिए, इससे रखते हैं पहले वाले से 1 प्लस 1 अपान x माइनस 1 बराबर p। बोलो यही ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से p का मान आप रख दो, 1 अपान एक्स माइनस 1 बराबर p का मान क्या 1 अपान 3, और x यहाँ से कंपेयर कर लो तो x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। ये माइनस 1 है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये जुड़ जाएगा ना, x से बराबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो आपने देख लो, सीधे सीधे 1 बराबर 1 बटे 3 है तो डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लोगे तो x माइनस 1 बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कर लीजिए। क्या है 1 अपान वाई माइनस क्या है 2, यहीं पे कंपेयर करना चाहो तो यहीं पे कर लो। 1 अपान एक्स माइनस 2 बराबर q है, तो q का मान क्या है x माइनस 2 बराबर q का मान 1 अपान 3, तो ये तो 2 उधर चला जाएगा, वो x बराबर क्या आ जाएगा 5, x नहीं यहाँ y होगा ना, हाँ यहाँ y, तो y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक ना, नोट कर लीजिए। आपका सवाल नंबर 5 है। ठीक, सवाल नंबर 5 क्या है, 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल टू 15। इसको समीकरण 1 मानो, इसको 2 मानो या मत मानो, तुम्हारी इच्छा जैसी हो। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ लिखा भैया, देखा 7x माइनस 2y, ये दोनों के बटे एक्स वाई है कि नहीं। अब देखा x से x काट दा, y से y काट दा, समीकरण का बनल 7 बटे y माइनस 2 बटे बराबर, इसको समीकरण का मान लो समीकरण 3 मान लो। अब क्या करोगे, अब दूसरे वाले को भी ऐसे सॉल्व करो, सरल करो। राम समीकरण देखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई बराबर 15। 8x अपान एक्स वाई दोनों के अपान में लिख सकते हैं ना, 7x अपान एक्स वाई इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ भी x कट गया और यहाँ भी x ही कट गया, मतलब 1 अपान वाई प्लस 1 अपान वाई, थोड़ा देख लो सही लिखा है कि ना। क्या देखोगे, ये क्वेश्चन देख लो सही है क्या। यहाँ पे y, यहाँ पे y 7 के साथ y, ये y मतलब y वाला कटेगा यहाँ पे ना, y वाला कटेगा तो आपका क्या बचेगा x वाला यहाँ बचेगा। ठीक ना, वही प्रोसेस। अब 1 अपान एक्स या 1 अपान वाई को हम क्या मान लेंगे, बोलो। हाँ, माना 1 अपान एक्स इक्वल टू पी और 1 अपान वाई बराबर क्यू। ठीक ना, अब इसका उपयोग हम करेंगे। माना 1 अपान एक्स इक्वल टू पी, 1 अपान वाई इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
ठीक ना। अब क्या कर लोगे बोलो। इसके आगे आपने यहाँ पे मान रख लिया 1/x = p, 1/y = q। अब क्या करोगे, इस समीकरण से 1/x के जगह p रख दोगे और इस समीकरण में 1/x के जगह p और 1/y की जगह q दोनों समीकरण में रख करके क्या कर लोगे, समीकरण को बना लोगे। कुछ भी करना नहीं है, बस क्या कर लो, देखो y के स्थान पे क्या रखोगे q, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा और माइनस x के स्थान पे क्या हो जाएगा p, मतलब क्या हो जाएगा 2p और बराबर ये क्या हो जाएगा 5। इसको समीकरण नंबर भी क्या मान लो 5 मान लो। अब क्या कर लोगे, यहाँ से भी वही कर लो, y का मान अभी आप क्या माने थे q, तो 8q और यहाँ प्लस 7p इक्वल टू क्या मान लोगे 15 और इसको समीकरण नंबर 6 मान लो। ठीक ना। अब क्या कर लो बोलो, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही लगा लो। क्या कर लो 8q बराबर 7p को दूसरी तरफ भेजोगे तो 15 - 7p, यही ना। और q बराबर क्या हो जाएगा 15 - 7p बटे 8, ठीक है, बटे 8। अब यहाँ से देख लो q का मान कहाँ रखने पर, q का मान समीकरण कितने में रखोगे 5 में, 5 में रखने पर जैसे ही q का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, देखिए क्या आता है 7 और q का मान रखना है 15 - 7p बटे 8 - 2p = 5। ठीक है, 7 का गुणा अंदर कर दो, 15 × 7 = 105 और 7 का इसमें कर दो 49p, 8 का इसमें कर दो 16p, 8 × 5 = 40। ठीक ना। अब क्या कर लोगे, ये प्लस में दूसरी तरफ भेजोगे माइनस में, ये दोनों जोड़ोगे तब भी प्लस में आ जाएगा। तो 9 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ोगे 5, 1 65। समझ में आया। 65 क्या आया p, 65p, वो भी माइनस में, ये उधर जाएगा तो 40 - 105 घटाओगे, बोलिए कितना आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा और 10 में से 4 जाएगा 6, ये भी माइनस में, मतलब p का मान कितना आ गया 1 आ गया ना, p का मान 1 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस साइड देखते हैं, रखने पर लिख लेते हैं p का मान समीकरण 7 या 7 में रखने पर, अब इसी में रख दो तो q का मान आ जाएगा q बराबर 15 - 17 7 × p, p का मान 1/8, q का मान कितना आया 15 - 7, यहाँ 17 कैसे आ गया, माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा बटा 8, q का मान 8/8, तो q का मान भी कितना आ गया 1, q का मान भी कितना आ गया 1। अब इसी से हम यहाँ से निकाल लेंगे x और y का मान, तो 1/x बराबर कितना है 1, तो x बराबर भी कितना होगा 1 और 1/y बराबर क्या है 1, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से चारों मान आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो यही है आपका 5th वाला क्वेश्चन।